गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 लट लकारः वर्तमान काल। उसमें हम पढ़ेंगे करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक कि जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाए, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई साधन काम में आ रहा है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? करण कारक। यानी जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। यानी कार्य करने में जो काम में आ रहा है, जो साधन काम में आ रहा है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह जो है से या के द्वारा होता है, यानी जो उसकी विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह जो है वो कौन से हैं? से या के द्वारा। कौन से चिन्ह है? से आएगा या फिर कौन सा? के द्वारा। अब करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बालिका कलमेन लिखति। बालिका कलमेन लिखति। बालिका का अर्थ है लड़की, कलमेन यानी कलम से लिखती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वाक्य के अंदर तो क्या है? लड़की ने लिखने के लिए कौन सा साधन काम में लिया? कलम। कौन सा साधन? कलम। अगर हम चिन्ह से देखते हैं तो कौन सा चिन्ह आया है? से। तो से यानी कि से कौन सा किसका है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर हमने कार्य को करने के लिए यानी लिखने के लिए जो हमने साधन काम में लिया है वो कौन सा काम में लिया है? ये साधन कलम है। ठीक है, कलम से हमने क्या करा? लड़की ने क्या करा है? लिखा है। या हम जैसे मैं कलम से लिखती हूँ तो भी क्या हो गया? मैं कलम से लिखती हूँ, साधन काम में आ रहा है लिखने के लिए, कलम काम में आ रही है, तो यहाँ पर कलम क्या है? साधन है। और साधन को ही हमें क्या है? इसको करण कारक क्या है? कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर से विभक्ति किसकी है? करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति है। तो करण कारक में क्या है? सीधी सी पहचान है करण कारक की, जब किसी कार्य को करने के लिए कोई साधन काम में आता है तो उसे क्या है? करण कारक कहते हैं। अब हम देखेंगे पाठ। पाठ देखते हैं हम करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग वाक्यों में। बालिका कलमेन लिखति। हमने देखा था बालिका लड़की, कलमेन यानी कलम से, किससे? कलम से, लिखती लिखती है, एक वचन है। तो लड़की कलम से लिखती है, किसका प्रयोग? कलम से इसकी हमने देखा था कि से इसकी क्या है? विभक्ति चिन्ह है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। कौन सा विभक्ति चिन्ह है इसका? से या के द्वारा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? से का। तो क्या कौन सा कारक है यहाँ? करण कारक है। यानी बालिका कलम से लिखती है, यानी कि कार्य को करने के लिए कलम काम में आ रही है, इसलिए क्या है यहाँ पर? कौन सा कारक है? करण कारक है। बालिका कलम से लिखती है। बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालक कंदुकेन यानी गेंद से, क्या हो गया इसका? गेंद से। अगर हम इसका देखते हैं गेंद से, किसका है यह? कंदुकेन यानी गेंद से, क्रीडति यानी खेलता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। अब यहाँ पर कौन सा काम खेलने के लिए क्या काम में आया है? गेंद। तो जब गेंद से कौन सी इसकी विभक्ति चिन्ह है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, तो गेंद के साथ में से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक है। यानी खेलने के लिए क्या काम में आ रही है? गेंद काम में आ रही है, तो यहाँ पर करण कारक है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। स पादाभ्याम चलति। स यानी वह, पादाभ्याम यानी पैरों से। पादाभ्याम का अर्थ क्या है इसका? पैरों से। किससे? पैरों से। यानी पैर से, चलती यानी चलता है, वह पैरों से चलता है। तो यहाँ पर पैरों से यानी कि यहाँ पर कौन सा से आया है? तो से कौन सा हमने देखा? से
करण कारक है, तो पादाभ्याम में क्या है, कौन सा कारक है यहाँ पर, करण कारक है। कौन सा, करण कारक है। क्योंकि यहाँ पर करण कारक इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, चलने के लिए किसका, कौन से साधन काम में आए, पैर काम में आए हैं। तो ये भी क्या है कि चलने के लिए क्या है, क्रिया करने के लिए साधन काम में आ रहा है, तो वहाँ पर करण कारक है। स पादाभ्याम चलती, वह पैरों से चलता है। रजकः दंडेन गर्दभम ताड़यति। रजक, रजक का अर्थ है क्या, धोबी। रजक का अर्थ क्या है, धोबी। दंडेन यानी डंडे से, गर्दभम यानी गधे को क्या करता है, ताड़यति मारता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रजकर दंडेन गर्दभम ताड़यति, धोबी किससे, डंडे से, क्या हो गया, डंडे से, गर्दभम यानी गधे को, ताड़यति यानी मारता है। अब यहाँ पर गधे को मारने के लिए क्या काम में आया है, क्या काम में आया है, डंडा, यानी कि दंडेन। दंडेन का इसका अर्थ क्या, दंडेन का अर्थ है डंडे से। अब यहाँ पर हमारे को क्या है, हम देखें कि क्या है, गधे को मारने के लिए कौन सा साधन काम में आया है, डंडा काम में आया है। तो यहाँ पर दंडेन, दंडेन में कौन सा कारक हो गया हमारा, करण कारक, क्योंकि करण कारक में क्या है, से विभक्ति आती है। दूसरा ये कि से क्या है, जहाँ पर से विभक्ति तो आती है, लेकिन कार्य को करने के लिए कोई साधन भी काम में आता है। तो यहाँ मारने के लिए कौन सा साधन काम में आया, डंडा। तो दंडेन यानी डंडे से, यहाँ पर इसमें कौन सा कारक है, करण कारक है। धोबी डंडे से गधे को मारता है। मालाकार, मालाकार का अर्थ है माली। जलेन, वही हम देखेंगे किससे, जल से, किससे, जल से। मालाकार जलेन यानी माली, जल से। वृक्षान, वृक्षों को क्या है, सिंचती, सींचता है। यहाँ पर क्या है, वृक्षान, वृक्षों को, तो यहाँ पर कौन सा, हमने देखा होगा कर्ता ने कर्म को, हम जब कारक पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर कौन सा है, वृक्षान, कौन सा कारक है इसमें, कर्म कारक है। तो अगर हम देखते हैं, जैसे राम शब्द देखते हैं, राम है, रामो रामः, रामम रामो रामान, तो क्या हो गया कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसमें कौन सा है, द्वितीय विभक्ति, विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। अब ये द्वितीय विभक्ति का मतलब क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक। कौन सा कारक है इसमें, कर्म कारक, वृक्षान, ठीक है। तो मालाकार जलेन वृक्षान सिंचति। माली जल से वृक्षान यानी पेड़ों को, सिंचती यानी सींचता है। तो यहाँ पर जलेन में तो है हमारा कौन सा, करण कारक है, और वृक्षान में कौन सा हमारा, कर्म कारक है। और इसमें क्या है, करण यानी क्या, से विभक्ति का क्या है, प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर वृक्षान में वृक्षों को यानी कि को विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्म कारक का है। बालकः पादेन कंदुकम ताड़यति। क्या है, बालकः पादेन कंदुकम ताड़यति। बालक, पादेन यानी पैरों से, कंदुकम यानी गेंद को क्या है, ताड़यति यानी मारता है। कौन सा हो गया, बालकः, यहाँ पर आ जाएगा बालकः पादेन, बालक, पादेन यानी पैर से, यहाँ पर भी कौन सा है, पैर से, तो कौन सी विभक्ति से, बालक पादेन यानी बालक पैर से, कंदुकम यानी गेंद को, ठीक है ना, ताड़यति मारता है। तो बालक पैर से गेंद को मारता है। तो पादेन में कौन सा कारक है, करण कारक है, क्योंकि गेंद को मारने के लिए बालक क्या काम में ले रहा है, पैरों की सहायता से मार रहा है, इसलिए क्या है, पादेन में करण कारक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अत्र भिक्षुकः अपि तिष्ठन्ति। अत्र भिक्षुकः अपि तिष्ठन्ति। भिक्षुका का अर्थ है भिखारी, यानी कि भिक्षुकः बहुवचन है। तो अत्र का अर्थ है यहाँ,
भिक्षुकः यानी भिखारी, अपि यानी भी, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं। तो यहाँ भिखारी भी रहते हैं। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं रहेंगे यहाँ बहुत से भिखारी भी रहते हैं, तो हम यहाँ पर क्योंकि तिष्ठन्ति क्या है, क्रिया में बहुवचन आ रहा है, तो हमारा वाक्य हो जाता है अत्र यानी यहाँ, भिक्षुका यानी भिखारी, अपि यानी भी, तिष्ठन्ति यहाँ भिखारी भी रहते हैं। एकः का अर्थ है एक, भिक्षुक भिखारी, नेत्रेण यानी आँख से, काण यानी काना जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं काना, यानी एक नेत्रेण, भिक्षुक नेत्रेण काण अस्ति यानी आँख से काना है, काना है यानी एक आँख से क्या है, अंधा है। एक भिक्षुक नेत्रेण यानी इसका क्या हो गया, आँख से, आँख से। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ कोई साधन काम में नहीं आया है। देखिए हमने कोई कार्य किया ही नहीं है, हम यहाँ कह रहे हैं कि एक भिक्षुक नेत्रेण काणा अस्ति, एक भिखारी आँख से क्या है, काणा है। तो जब भी किसी शरीर का कोई अंग है तो उसमें क्या है, विकृति होती हैं, जैसे पैर से लंगड़ा होना, आँख से अंधा होना, कानों से बहरा होना, तो वहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग होता है, कारण कारक का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक भिक्षुक नेत्रेण काणा अस्ति, तो एक भिखारी आँख से काणा है यानी एक आँख से अंधा है। अन्य यानी दूसरा, नेत्राभ्याम अंध अस्ति, अन्य क्या है, नेत्राभ्याम यानी आँखों से, अंध यानी अंधा है। यहाँ हमने देखा नेत्रेण काणा यानी एक आँख से, ठीक है ना। यहाँ है अन्य यानी अन्य जो है वो क्या है, नेत्राभ्याम यानी आँखों से, अंधा अस्ति अंधा है। अपरा का अर्थ होता है दूसरा, अपरा का अर्थ क्या है, दूसरा। तो अपरा कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, दूसरा कानों से, बधिर यानी बहरा है। मैंने भी कहा कि जब भी कोई किसी शरीर के किसी अंग में क्या है, विकृति होती है, तो वो क्या है, उस वहाँ पर करण कारक है। यहाँ हमने आँख का देखा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कानों से। कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम क्या, हम ये तो कर्ण भी लिख सकते थे, लेकिन कर्णाभ्याम इसलिए क्योंकि क्या है, दोनों कान है, द्विवचन है। और क्या है, जब हम देखते हैं ना कि तृतीय विभक्ति है, करण कारक है, द्विवचन है, यानी कि दोनों कान हैं, यानी एक कान नहीं बल्कि दोनों कान हैं, इसलिए कर्णाभ्याम है। यहाँ पर नेत्राभ्याम है यानी दोनों आँखों से अंधा, ठीक है ना। यहाँ एक आँख से था इसलिए नेत्रेण आया, यहाँ पर दोनों आँखों से है इसलिए क्या है, नेत्राभ्याम आया, और यहाँ पर दोनों कानों से हैं इसलिए कर्णाभ्याम आया है। तो अपर यानी दूसरा, कानों से यानी दोनों कानों से, बधिरा यानी बहरा है। एक पादेन यानी पैर से, खंज अस्ति, खंज कहते हैं लंगड़ा, ठीक है ना। तो लंगड़ा अस्ति यानी है, तो एक पैर से लंगड़ा है, एक क्या है, पैर से लंगड़ा है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। रमेश मोटरयानेन, मोटरयान से, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। रमेश किससे, मोटरयानेन यानी कि किससे, मोटरयान से। मोटरयानेन कौन सा साधन काम में आ रहा है, स्कूल जाने के लिए क्या काम में आ रहा है, किससे जा रहा है, मोटर से जा रहा है। तो यहाँ पर साधन काम में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, करण कारक है। रमेशः मोटरयानेन विद्यालयं गच्छति, रमेश मोटरयान से विद्यालय जाता है। मोटरयान यानी बस से विद्यालय जाता है। दिनेश रथेन यानी रथ से, उद्यानम गच्छति, उद्यान जाता है या बगीचे को जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं विद्यालयम, उद्यानयम, तो क्या है, हम ये भी है कि रमेश मोटर यानी विद्यालय गच्छति, रमेश बस से स्कूल को जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, को विभक्ति का लोप हो जाता है। दिनेश रथेन उद्यानम गच्छति, दिनेश रथ से उद्यान को जाता है या बगीचे को जाता है, लेकिन हम कहते हैं दिनेश रथ से क्या है, उद्यान जाता है।
सुरेश रथेन उद्यानम गच्छति। सुरेश रथ से क्या है, उद्यानम यानी उद्यान या बगीचे को क्या है, गच्छति जाता है। सुरेश किससे जाता है, रथेन। तो यहाँ रथेन और यहाँ रथेन दोनों का अर्थ क्या है, रथ से। अब यहाँ पर जाने के लिए क्या काम में आ रहा है, रथ काम में आ रहा है। यहाँ पर कौन सा आ रहा है, बस काम में आ रही है। तो जब किसी कार्य को करने के लिए कोई साधन काम में आता है तो वहाँ पर क्या है, करण कारक होता है। तो यहाँ पर रथेन में रथ से, मोटर यानी बस से, यहाँ दोनों जगह क्या है, करण कारक है। ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था कि शरीर के किसी भी अंग में क्या होती है, विकृति होती है, जैसे बहरा है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है, करण कारक का प्रयोग होता है। यानी वहाँ पर भी करण कारक के विभक्ति चिन्ह यानी से या के द्वारा का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा पाठ 16। अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। कलमेन, कलमेन कलम से, पादेन पैर से, रजकह, रजकह का अर्थ है धोबी, सिंच सींचना, भिक्षुक भिखारी, अपरह दूसरा, कर्ण कान, कंदुकेन गेंद से, दंडेन लाठी से या डंडे से, जलेन जल से, उद्यानम बगीचा, काणः काणा, खंजर लंगड़ा, बधिरः बहरा। तो ये था हमारा पाठ 16 जिसमें हमने किसका प्रयोग देखा, करण कारक तृतीया विभक्ति के वाक्य देखे, उनका अर्थ देखा और ये उनके शब्दार्थ।